तो अभी मैं जा रहा हूँ कि जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करने कि इसके सर से बात कर रहा हूँ कि ये क्या करता है, कैसे पढ़ाई लिखाई है। इसके खुद सामने जो है इसके गार्जियन को भी मिल जाएगा कि हाँ ये बात सही है कि नहीं है। और ये वीडियो वो सर भी देखते हैं, उनको भी भेज दूंगा लिंक। सर का नाम है संतोष सर। उनके पास मैंने पढ़ा है, बहुत काफ़ी जो है घरेलू की तरह मेरे साथ बिहेव किए, अच्छा लगते हैं, हर चीज़ बताते हैं। छोड़िए कॉल अभी लग गया है सर के पास, देखिए उठाते हैं कि नहीं। बैठो सामने। हेलो नमस्ते मैम। आप कौन? दिलेश्वर। हाँ दिलेश्वर बोलिए। कैसी है मैम? ठीक है। और बताइए, खाना ना खा ली कि अभी पढ़ा रही हैं? नहीं अभी खाना ही खा रहे हैं, नाश्ते का। अभी 1 बजे से लेके 2 बजे तक लंच का टाइम होता है। अच्छा, तो अभी खाने बैठी है कि अभी जा रही हैं खाने? नहीं खा चुकी हूँ। अच्छा खा ली है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 2 हफ्ते में बस 2 दिन गया है ये ट्यूशन। हाँ रंजन। मतलब हफ्ते में ना ये सिर्फ 2 से 3 दिन आता है। और बच्चों से पूछो ना तो आपके गली के और भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए जो वहाँ पर रहते हैं, तो बोलते हैं ना बैग टांग के बाहर घूमता रहता है इधर से उधर। बताइए। और मम्मी, मैं तो चला जाता हूँ ड्यूटी। कई दिनों से सोच रही थी आपको कॉल करूं, मैसेज करूं। और ये लड़का पता है क्या करता है कि जैसे मैं इसको होमवर्क देती हूँ ना, तो जो इजी वाला होमवर्क होता है वो तो करता है, और हार्ड वाला जो मतलब जैसे जो न्यू चीज देती हूँ करने के लिए सिखाती हूँ, उसका पेज फाड़ के वहाँ पे टेप चिपका देता है कि पता ना चले कि हाँ भाभी ने क्या बोलते काम दिया था। लेकिन मुझे तो पता रहता है कि किसको क्या काम दिया, कितना काम दिया, सब आइडिया रहता है। अब उसको आज इसे और होमवर्क बिल्कुल करना ही नहीं चाहता है वो घर से। तो आजकल ये पिछले 1 महीने से ना ढंग से ना ट्यूशन आता है ना ढंग से पढ़ाई करता है, होमवर्क फाड़ देता है। कुछ बोलो तो कि कॉपी फट गई, किसी ने फाड़ दी। पढ़ने में थोड़ा बेटर हुआ था फिर वही हाल कर रहे, लग रहा है दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा ही घूमने फिरने लगा फिर से। हम लोग तो मैम मान लीजिए मैं ड्यूटी चला जाता हूँ सुबह में, और मम्मी इसको जगा के फिर नहवा धोवा के भेजती है कि पढ़ने जाओ डेली। मेरे को भी पता है कि डेली जाता है, लेकिन बताइए। डेली नहीं आता है, ये पता मम्मी भेजती होंगी घर से। हाँ। ये बाहर बैग टांग के घूमता रहता है। बाद में जो आपकी गली के बच्चे ना 2-3 आते हैं, वो आके बताते हैं भाभी आज ना कल रंजन ना वहाँ घूम रहा था, परसों वहाँ घूम रहा था, ऐसे बताते हैं बच्चे मुझे। हाँ, वही मैंने भी आज इसे पूछा तो बोल रहा है बरकतिया मस्जिद के पास जाकर बैठता हूँ। मैं लगा कि वहाँ क्यों बैठते हैं और खेलता हूँ। बताइए, इतना छोटा बच्चा है, मतलब इतना हम लोग को पीठ पीछे धोखा दे रहा है कि क्या बताया जाए। इसे मतलब सियान लड़का भी नहीं कर सकता है। वही तो मैं कह रही थी दिलेश्वर से बात करूंगी, लेकिन वही टाइम नहीं मिलता, फिर बिजी हो गए क्योंकि अभी बड़े बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं ना, 9th 10th 8th के भी शुरू हो गए हैं। वही मैं सोचूं कि इसका ना ही तो ये स्कूल जाता है कि स्कूल का होमवर्क हो, स्कूल जाना हो, घूमता रहता पूरे टाइम। इसको ना स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए, कम से कम स्कूल पढ़ेगा, थोड़ा बिजी हो जाएगा। वही मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा इसका बेस मजबूत हो जाए। घर पे पढ़ रहा है, ट्यूशन से मजबूत हो जाएगा, थोड़ा इसका रहन भी सुधर जाएगा तो स्कूल में नाम लिखवा दूंगा। लेकिन इसका मन बिल्कुल आत्मा है ही नहीं पढ़ने का। बताइए मैं क्या करूं। और इसको ना स्कूल डाल दीजिए, थोड़ा स्कूल में प्रेशर पड़ेगा ना, टीचर वगैरह पढ़ाएगी। हाँ, और स्कूल लाइफ तो हो गया है, थोड़ा बहुत तो आ गया। काय का निबंध लिख लेता है, माई सेल्फ मेरा परिचय लिख लेता है, टेबल तो याद ही है, मल्टीप्लाई डिवाइड आ ही गया। मैम इसको इतना मैंने सिखा दिया था कि इंग्लिश हिंदी का किताब पढ़ लेता है, मतलब सारी चीज़ें इसको मेन जो इंग्लिश का बेस है, मतलब बेस इसका इतना मजबूत मैं कर दिया था हर चीज़ का कि पढ़ लेगा, समझ लेगा और हर चीज़ हिसाब। वही चीज़ें मेहनत नहीं करना चाहता है। वही तो मैं भी अपनी तरफ से इतना कहती हूँ करने के लिए, इसलिए मैं 2-2 3-3 घंटे इसको बिठा के रखती हूँ कि मतलब ये काम कर लेगा। काम नहीं करता, धीरे धीरे भी करेगा तो कर लेगा आराम से बैठ के। तो बोल देते कॉपी में काम करने के लिए, पढ़ने के लिए करते ही। आप एक काम करिए ना, गाँव वाँव तो जाना नहीं है अभी? जाना है ना, अगले 1 महीने बाद जाना है, मई में जाना है। शादी है ना भैया का, तो उसी में जाना है। तो इसका रहन तो इतना ना खराब है कि मन तो कर रहा है इसको गांव में छोड़ के आ जाऊं, और बोल भी रहा हूँ कि गांव में तुमको छोड़ दूंगा। अब यहाँ नहीं पढ़ोगे तो क्या करेगा? गाँव में छोड़ोगे तो और बिगड़ जाएगा। वही बात है ना। और मेन इसको सोचना चाहिए कि मम्मी नहीं है, पापा इसका ड्रिंकिंग करते हैं, मतलब उनको घर से मतलब नहीं है। भाई एक बड़ा है, वो मेरे ऊपर विश्वास करके इसको छोड़ा है कि
आपके पास रहेगा तो पढ़ लेगा। इतना विश्वास है आपने यहाँ पे पढ़ाने के लिए भेजा, हाँ नहीं पढ़े तो फिर बाद में यही होगा कि ढंग से पढ़ाया नहीं, अब बच्चा ही पढ़ना नहीं जानता पड़ेगा। हाँ बताइए, इतना पीठ पीछे धोखा दिया इसने। उस टाइम मम्मी का ऑपरेशन हो रहा था, उस टाइम देख रही थी, बिल्कुल ही नहीं गया था ट्यूशन 2-3 हफ्ते। मेरे को आया था, आपने कॉल किया था उस दिन तो मेरे को पता चला, फिर आज भी वही हासिल है इसका। इतना ना दुखी कर दिया है कि क्या बोला जाए, इसीलिए। और इसको मैंने सोचा कि चलो आज तुम्हारा पर्दाफाश करते हैं, तो ब्लॉगिंग करके इसको फिर मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको सामने बैठाया हूँ और इससे बात कर रहा हूँ, आपसे भी बात कर रहा हूँ। ताकि इसके घर वाले गार्जियन तो मेरे को दोष नहीं देंगे ना कि तुम ले गए पढ़ाने के लिए, ऐसे पता नहीं तुम क्या करवाए क्या नहीं, और नहीं पढ़ा तो तुम घर छोड़ दिए। कहीं बोलने लगते हैं ना गार्जियन कि तुम ले गए, अभी पटीदार है ना किसी तरह है तो कहेंगे कि तुम ले गए होगे, काम करा रहे होगे, मार रहे होगे, इसलिए नहीं पढ़ रहा होगा, तो तुमने फिर घर ला के छोड़ दिए तुम। गांव वाले भी लोग कहेंगे, गांव में जानती हैं, और इसके भाई भी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज सारे तुम्हारा पर्दाफाश करता हूँ और रिकॉर्डिंग करता हूँ कि तुम्हारे पापा भी देखेंगे, मम्मी भी देखेंगे, और जो कहेगा वो भी देखेगा, और तुम्हारे सामने। आपके भाई नहीं है क्या ये? नहीं, मेरे चाचा के भाई है ना, इसकी मम्मी डेथ कर गई पिछली बार, अभी गए थे तो फरवरी में। अच्छा। हाँ उस टाइम गए थे तो इसकी मम्मी डेथ कर गई, तबीयत खराब था तो सीरियस, और ठंड में। मुझे लगा आपका ये सगा भाई है। नहीं तो वही चीज़ें ना, इसको तो मारने में भी डर लगता है। मम्मी पापा बोलते हैं कि क्या मारोगे, अब खुद का भाई रहता तो थोड़ा मारने में, फिर भी नाना करते, इसको पीटता भी हूँ फिर भी डर नहीं होता है। मेरे से थोड़ा डरता भी है, तो मम्मी और पापा से कुछ नहीं डरता है थोड़ा सा भी। और बेवकूफ़ बनाता है बहुत ज़्यादा, झूठ बोलने में मतलब बात घुमा देता है कि उसको पता नहीं चलेगा, काम करके उल्टा कांड करके और उसको सीधा बना देता है आके यहाँ पे, और डांट देता है उल्टा। बहुत ज्यादा चालू बनता है ये, इसके चालू करने में सारे बच्चे का रग रग से वाकिफ हो जाते हैं ना। अब 1 महीना पढ़ा दिया, अब इतने दिन पढ़ा है 5-6 महीना, तो कौन कैसा करता है, किस तरीके से करता है, सारी हरकतें पता चल जाती है इसकी, एक एक हरकतें पता चल जाती है, क्या करना चाहता है, कैसे करता है। हाँ बात तो इतना लंबी लंबी फेंकता है दूसरों के सामने चाहे अपने, लेकिन क्या बताऊँ इसको, जितना मैं बोलता हूँ इसको, मैंने बेस इतना अच्छा जब आया था तो मजबूत कर दिया 2-3 महीने में। रात को 1:30 बजे 2-2 बजे पढ़ाता था, रात में ड्यूटी से आता था 10 बजे से पढ़ाता था, 2-1 बज जाता था। तो सुधरेगा, लेकिन अभी तक इसने 2 महीना घर जाने को है, 1-1.5 महीना। मैं सोचा अभी भी तुम्हारा रहन सुधर जाएगा तो फिर लाने के बारे में सोचूंगा, लेकिन इसका थोड़ा सा भी इम्प्रूव नहीं है इसके रहन में, कल्चर में। हाँ इसको मैं कहता हूँ कि तुम पढ़ने में केवल ध्यान लगाओ, तुमको सुख सुविधा जो भी है, स्टाइल फिस्टाइल सब तुमको एंजॉयमेंट के लिए, तो तुम पूछो मत। लेकिन मेरे को दुखी कर देता है, इसके वजह से मैं इसको फिर मेरे को दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, इसलिए कुछ नहीं इसको करवाने का मन करता है। चलिए ठीक है, यहीं पे सुन रहा है। देख लीजिए, इसको बोलिए रेगुलर आए। बाकी मैं भेजता हूँ। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, तो ये इसकी सच्चाई है, देख रहे हैं ना। इसके टीचर से वो सर भी थे, वो भी बात कर रहे थे, और इतना ये बड़ा कांड कोचिंग में किया है और घर भी करता है, और गांव में भी था तो ऐसे ही था। बिल्कुल थोड़ा दिन के लिए मैं ले गया था, जब एग्ज़ाम मेरे पास था उस दिन, एक महीना ले गया था इसको, 1 महीना था मेरे पास, तो इसको पढ़ाया उड़ाया, तो मुझे लगा कि चलो ठीक हो जाएगा। उस समय भी सही था, वो समय मेरे साथ 12-1 बजे पढ़ता था खुद अपने मन से। मैं जब बोलता था सोने के लिए तो सोता था, इसलिए मुझे लगा कि ये यहाँ पर भी आएगा तो पढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे आके बिल्कुल ये धोखा दिया इतना ज़्यादा कि पूछिए मत। मन कर रहा है इसका गर्दन दबा दूं ऐसे। तो इसको मन कर रहा है कि गर्दन दबा दूं, लेकिन इसको बस वही चीज़ें है, प्यार से, अब मारने से कुछ होगा नहीं, इसको बस छोड़ ही देते हैं, है ना। कहते हैं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो बांस को ही हटा देते हैं, बांसुरी नहीं बजेगा। मेरी कोई गलती है? हाँ, मैंने कोई कमी किया है? बोल, मेरे तरफ से कोई कमी हुआ है पढ़ाई लिखाई में? ना। कोई चीज़ में, खाने पीने में? ना। इधर बोल, इधर। खाने पीने में कमी हुई? ना। पहनने ओढ़ने में कमी हुई? घूमने फिरने में, इंजॉयमेंट में, किसी चीज़ में कमी नहीं है ना मेरे तरफ से? फिर पढ़ने में क्यों कमी हो गई? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है इसके बाद? अभी आज के बाद क्या करोगे ये थोड़ा बताओ तो। आज के बाद पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? को ना बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन करता है तो आके कॉपी खोल के बैठता हूँ। कल पढ़ने का मन किया था तो 20 तक पहाड़ा याद कर लिया था, तो आए थे तो सुना दिया था, फिर आज भूल गया? नहीं याद है। खाली 20 तक पहाड़ा से ज़िंदगी कट जाएगी? फिर
आज 2 साल में केवल पहाड़ा अगर याद किया है तो बहुत बड़ा काम किया है। अभी तक इंग्लिश में तुमको इंटरव्यू देने नहीं आया, अपने बारे में बताने नहीं आया, अभी तुम नाम नहीं लिख पाता है, तुमको सारी चीज़ें मैं बता रखा हूँ, घर का गार्जियन का नाम वो भी तुमको भी नहीं लिखने आता है। मेरी कोई गलती नहीं है ना इसमें? देखिए ध्यान से इस मासूम चेहरा को, इसके अंदर बैठा शैतान है, ये शैतान की बात सुनता है, इंसान की नहीं, है ना? अपने भाई को क्या बताओगे जब गांव में छोड़ूंगा तो क्या बताओगे गांव में जाके? हैं? गांव में जाके क्या बताओगे जब पूछेगा कि क्यों तुमको भैया छोड़ के चले गए तो क्या बताओगे? बोलना, बोल देना कि भैया मेरे को मारते थे, सोने नहीं देते थे, पहनने को कपड़ा नहीं था, खाने को अन्न नहीं था, घूमने कहीं ले जाने नहीं देते थे, घूमने नहीं देते थे, खेलने के लिए नहीं देते थे। बोलोगे ना? बजा के बोल देना इसलिए मेरे को छोड़ दिए, और जब मैं खेलने के लिए पढ़ने के लिए बोलता था तो वो मेरे को मारते थे, मैं पढ़ने के लिए बोलता था तो वो काम करवाते थे, इसलिए मैं आ गया गांव। ऐसे बोलोगे ना? ऐसे ही बोल देना आराम से, ठीक है? तो ये वीडियो कैसा लगा? आपके घर में भी ऐसा बच्चा है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसा बच्चा होना चाहिए घर में कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो ज़रूर बताएं। और इस देख लीजिए, इसका देख रहे हैं ना एक्टिंग, ये इसका एक्टिंग है, असली एक्टिंग। ठीक है, तो ये असली एक्टिंग है इसका। अभी झूलेगा, फिर खुलेगा, फिर फूलेगा, है ना? तो ये चीज़ें है। बाकी आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस बच्चे के बारे में आप क्या कहेंगे। जो भी है 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। बाकी देखते हैं कहाँ इसको, इस कचरे को कहाँ फेंकना है, कहाँ डालना है, ठीक है? तो अभी मैं जुगाड़ लगा रहा हूँ इसको किस डब्बे में फेंकना है। ठीक है, तो बाकी आप वीडियो को देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बच्चे को ऐसे डांट के रखे, साज के रखे, ताकि पढ़ने में मन लगाए और इसके तरह धोखेबाज नहीं बने। नहीं तो अभी इतना धोखा दिया है तो आगे चल के कितना धोखा देगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2 साल हो गया शहर में रखे। इसके टीचर से भी मैंने बात करवा दिया, कॉल करवा के, और ये वीडियो वो लोग भी देखेंगे, हमारे सर और मैडम जी देखेंगी। और बताइए, वो हमारे फेवरेट सर हैं और टीचर हैं, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ कि अपने घर की तरह, अपने बच्चे की तरह इसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, फिर भी ये धोखा दे के नहीं जाता है पढ़ने। तो उनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। नहीं तो दूसरा टीचर ऐसे बताएगा नहीं, उन्होंने खुद कॉल करके मैसेज करके सर बताया कि ऐसे ऐसे कर रहा है, फिर मेरे को पता चला। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।